और यहाँ आपको खबर दें, साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली, साबिक वनडे कप्तान सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने पर नाराज। कौमी सिलेक्शन कमेटी और हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। दौलत पीसीबी ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तानी शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मामलात सौंपे थे। सोहेल इमरान नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, कज़िया क्या है ये? जी वजीब, अजहर अली को गुज़िश्ता बरस नवंबर में 2024 में डेवलपमेंट जो हेड है उसका बनाया गया था और उसके साथ साथ उससे चंद हफ्ते पहले वो सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल किए गए थे। ये जिम्मेदारी निभा रहे थे और उसमें मेन जो था उनके काम में अंडर 19 टीम की तश्कील थी और उसके साथ साथ अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 यूथ के जितने भी प्रोग्राम थे उसकी वो जिम्मेदारी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आती थी। अभी 2 रोज पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान है और उन्होंने अपने कप्तानी में पाकिस्तान को अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जितवाया हुआ, उन्हें पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन्स की जिम्मेदारियां सौंप दी थी सरफराज अहमद को। तो उसके बाद ये तमाम तर चीजें डेवलप हुई थी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था वो ये चाह रहा था कि जो क्रिकेटर ऐसा अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन्स के मामला देखे जिसने पाकिस्तान को माजी में कामयाबियां भी दिलाई हुई हैं और तीनों फॉर्मेट को यकसा तौर पर समझते हैं, तो इसलिए उनको वो जिम्मेदारियां दी गई। जब उनको ये जिम्मेदारियां दी गई तो अजहर अली ने जाकर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम करना था। यहीं पे थोड़ा सा हुआ, मामला बिगड़े और फिर अजहर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ना चलने का फैसला किया, अपनी जिम्मेदारियों से लग हुए और 2 रोज पहले ही उन्हें जब सरफराज अहमद को जिम्मेदारियां देने की बात सामने आई थी तो उसी दिन उन्होंने अपना इस्तीफा जो है अपनी जिम्मेदारियों से अलग होने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया था। इसके साथ साथ सोहेल एक सवाल हम आपसे यह करना चाहेंगे कि अगर सूरत हाल को रखा जाए सामने तो अजहर अली की नाराजगी बनती है क्योंकि पाकिस्तानी शाहीन जिस लोग जो खेल रहे हैं वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ हाल ही में हमने मैच में देखा, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई है। तो क्या ये अजहर अली की कारकर्दगी थी? और अगर अजहर अली की कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो ऐसे में उनके ऊपर या उनके साथ किसी और का मामला देखने को कहा जाएगा तो शायद उनकी नाराजगी हक बजाने पे नहीं वजी अंडर 19 तक की तमाम तर जो जिम्मेदारियां थी अंडर 19 और उससे नीचे तक के जितने भी एज ग्रुप्स हैं वो यूथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम था। पाकिस्तान शाहीन्स अजहर अली के जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आती थी। वो प्योरली वो पाकिस्तान जो हाई परफॉर्मेंस शोबा है उसके थी निगरानी में आती है और उन्हें ही टीमों का इंतखाब करना या उन्हीं ही प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देख के सामने लाना होता था। अजहर अली की जॉब डिस्क्रिप्शन में अंडर 19 तक था और वो अंडर 19 टीम की तश्कील देना था। इसके साथ साथ उनके ये भी चीजें सामने आना शुरू हो गई थी क्योंकि उनके बेटे अंडर 19 की सतह पर खेल रहे हैं। 26 जो प्लेयर्स चुने गए थे उसमें इब्तिसाम जो उनके बेटे हैं उनका चुनाव भी हुआ था। तो ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी जो वो था वो भी सर उठा रहा था, लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे थे। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 और उसके साथ साथ शाहीन की जो जिम्मेदारियां थी वो सरफराज के सुपुर्द की थी और अब जो जिम्मेदारियां निभा रहे थे अजहर अली नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उन्हें कहा गया था कि वहां जाकर आप अपना बाकी वाले जो मामला है वो देखें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो जितनी भी जिम्मेदारियां थी लग यही रहा है कि सरफराज अहमद को वो तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में यूथ डेवलपमेंट है, दूसरी चीजें हैं या सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां, उसमें सरफराज अहमद को शामिल कर लिया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर बात करेंगे सरफराज अहमद को अंडर 19 और शाहीन्स की जिम्मेदारी क्या सौंपी गई। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के निगरान साबिक कप्तान अजहर अली नाराज होकर इस्तीफा दे गए। अंदर की कहानी क्या है जानेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी से। याहिया, क्या मामला है? और जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत दिन पहले ये फैसला कर दिया था कि सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट में अब जिम्मेदारियों के साथ आगे लाया जाएगा और उसकी बुनियादी वजह सरफराज अहमद का बैकग्राउंड है। पाकिस्तान के लिए सरफराज अहमद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन है। उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम जो है वो मुसलसल 11 सीरीज जीती है T20 की। और अजहर अली चूंकि बाइक पर यूथ डेवलपमेंट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साथ भी वाबस्ता थे, उन पर काफी तनकीद हो रही थी क्योंकि जिस तरह उनके बेटे खुद इस वक्त अंडर 19 खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी में भी मुस्तकबिल में तब्दीलियों का ख्वाहिशमंद है क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी तब्दीलियों के हवाले से बहुत ज्यादा बात की जा रही है, तनकीद की जा रही है।
और सरफराज अहमद को लाने का बुनियादी मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये है कि सरफराज अहमद न सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं बल्कि अंडर-19 वर्ल्ड कप की वो बहैसियत जीते हैं। तो उनके तजुर्बे से मुस्तफीद होना है, उनके तजुर्बे से पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पर काम करना है, उनको आम जिम्मेदारियां देने का एक बुनियादी मकसद ये है। जहां तक अजहर अली की जिम्मेदारी की बात है, अजहर अली की नाराजगी की बात है, तो अजहर अली काम कर रहे थे पाकिस्तान शाहीन के साथ, पाकिस्तान अंडर-19 के साथ, और उनके लिए ये बड़ा हैरानकुन था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह उनको लेकर आया, जिस तरह उनके ऊपर एतमाद किया, उनका अचानक इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अलग होना, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि न सिर्फ ये जिम्मेदारियां लेकर उनको दी गई हैं बल्कि मुस्तकबिल में सिलेक्शन कमेटी भी शायद वो मुस्तकबिल में ना रहते, तो उन्होंने मुनासिब भी समझा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपना रास्ता जो है वो अलग करें। ये वजह तो नहीं थी कि उनके बेटे अंडर-19 खेल रहे थे, अंडर-19 की जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी, अंडर-16 अंडर-17 की जिम्मेदारी तक उन्हें महदूद कर दिया गया था और सरफराज को दे दिया गया था 19 शाहीन दोनों? जी देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह मैंने आपको बताया कि सरफराज अहमद को लाने का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है मुस्तकबिल में एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के हवाले से अपने खिलाड़ियों को तैयार करना चाहती है। मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों को तैयार करना चाहती है। अजहर अली पर एक तनकीद ये भी थी कि वो स्लो खेलते हैं और वो जिस तरह अंडर-19 क्रिकेट में काम कर रहे थे, और ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर काफी दिनों से तनकीद जारी थी कि उनके बेटे खुद अंडर-19 क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं और वो खुद खिलाड़ियों का सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मौका दिया। लेकिन अब मुस्तकबिल के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के सेटअप में कुछ तब्दीलियां करना चाहती है, उसमें अजहर अली की जगह नहीं बन रही थी और उन्होंने मुनासिब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अपने रास्ते को अलग कर लेगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, अंदर की खबर में दे रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मोदी सरकार की पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर के रिश्ते कमजोर करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से जंग हारने के बाद दुनिया से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान तक हर कोई उनको गिराए गए भारतीय साज जहाज याद दिलाएगा। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो। वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है, इसलिए वो पहुंचता है तो उसको मालूम है कि अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सब उनको ये याद दिलवाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई भाई से लड़े, हम आपस में लड़ते रहें और आप अपने साजिश में कामयाब हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। हम बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान बैठकर, अवाम के साथ मिलकर, उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। कश्मीर के अवाम को यह मालूम होना चाहिए कि ये अपने अवामी नुमाइंदे मौजूद है। आप अवाम के पास खुद जाए, उनके मसाइल सुने, उनका तकलीफ सुने, उनके दुख दर्द सुने, और जो आपको इस्लामाबाद से जो भी आपको ज़रूरत होगा वो तो मैं आप मिल के इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वफाकी हुकूमत से आपको दिलवाएंगे। और ऐसे में खबर आ रही है रावलपिंडी से पुलिस ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान से वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। याद रहे कि मुतअद्दिद नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रावलपिंडी ने मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। शबीर डार नुमाइंदा जीवन हमारे साथ मौजूद है। शबीर, कोई गिनती है कि कितने बार वारंट जारी हुए हैं? पुलिस पहुँचती है, अलीमा खान साहिबा से दस्तखत कराती है और कहती है जी तामील हो गई, अदालत में तामील की रिपोर्ट पेश कर देती है? जी वजी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान के 11वें मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और ये वारंट जो है वो 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज एक मुकदमे में जारी किए गए हैं। अलीमा खान अपनी दोनों बहनों के हमरा आज अडियाला जेल बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आई हैं और कारकुनों के हमरा वो अडियाला जेल के करीब
गोरखपुर नाके पर मौजूद है और इस दौरान DSP अजहर शाह रावलपिंडी पुलिस के अफसर हैं, उन्होंने वारंट गिरफ्तारी पर तामील करवाए हैं और अलीमा खान ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए हैं और एक कॉपी भी वसूल किए हैं। और ये जो वारंट है ये मुसलसल 11वें मरतबा जारी किए गए हैं, ताहम अलीमा खान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही है और ये जो मुकदमा है इस पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन अलीमा खान इस मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिर है और गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के 11वें मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। लिहाजा आज पुलिस ने एक मरतबा फिर इस पर तामील करवाई है और अलीमा खान से दस्तखत भी लिए हैं, अंगूठे भी करवाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग और मुहिम चलाना अफसोसनाक है। द इकॉनमिस्ट में इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट है। बुशरा बीबी और बानी PTI से मुलाकात के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करना होगी हम करेंगे। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बातें कर रही है। हुकूमत ने तमाम सियासी आइनी फैसलों का इख्तियार आइनी अदालत को दे दिया है। हम आइनी अदालत के क़याम की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम से कोई इत्तेफाक नहीं करता। अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद ना हो तो ये जमहूरियत नहीं। और यहाँ आपको खबर दें कि कैंसर इलाज के लिए मेवा अस्पताल में नस्ब की गई जदीद मशीनों से मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। रईस अंसारी ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर रिपोर्ट करेंगे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद एयास ने जियो न्यूज को बताया कि कैंसर के इलाज के लिए नस्ब की जाने वाली मशीन फकीदुल मिसाल है, जिसके जरिए कैंसर के मरीजों का इंतहाई कामयाबी के साथ इलाज जारी है। एक मरीज के इलाज पर 16 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है, मगर किसी गरीब से एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा। पिछले साल दिसंबर में जब चीफ मिनिस्टर साहिबा मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब तशरीफ़ ले गई चाइना, ये उनका एक मेडिकल इंफॉर्मेटिव टूर था। जब उनको उस मशीन के बारे में बताया गया कि ये मशीन जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके इलाज करने में इस्तेमाल की जाती है, तो उन्होंने उसका मैकेनिज़्म समझा, कहा कि ये मशीन पाकिस्तान में ज़रूर इंपोर्ट होनी चाहिए। ये पहली मशीन है जो मेयो हॉस्पिटल में आई, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि लाहौर के बकाया अस्पतालों में भी ये मशीन दी जाए। और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि निश्तर हॉस्पिटल फैसलाबाद में और जो है रावलपिंडी में इस मशीन को वहाँ पे इंपोर्ट किया जाए, वहाँ पे भी लगाया जाए। तो कीदुल मिसाल बहुत यूनिक मशीन है जो कि कैंसर के मरीज़ों के इस्तेमाल उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रोफेसर शहजाद करीम भट्टी ने बताया कि इस मशीन के जरिए गुर्दों, फेफड़ों, जिगर और ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 1 का इलाज किया जाता है। अब तक 18 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ट्रीटमेंट करते हैं वो 4 कैंसर जैसे बताए थे, ब्रेस्ट का, लंग्स का, किडनीज का और लिवर का, ये हम करते हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी चीज़ें कुछ देखने वाली हैं कि पहली बात स्टेज 1 हो, ग्रेड 1 हो, फैला ना हो। मतलब अगर कोई कैंसर किसी का फैल गया तो उसका ट्रीटमेंट फिर मुश्किल हो जाता है। फ़ायदा इसका ये है कि ना इसमें हम बेहोश करते हैं, सिर्फ एनेस्थीसिया देते हैं, सिर्फ ये समझें एंग्जाइटी दूर करने के लिए, उसको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया कहते हैं। कोई टांका नहीं लगाते, कोई कट नहीं लगाते। और तकरीबन 1 घंटे का प्रोसीजर है। पेशेंट को पहले जो प्रोब जो उन्होंने दिखाई उस प्रोब को हम इंसर्ट करेंगे उस ट्यूमर के अंदर। पहले वो -195 डिग्री पे जाएगी खुद ही, और उसके बाद मशीन उसको फिर +84 डिग्री पे लेके जाती है। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद पेशेंट्स को पता नहीं चलता, ये अंदर से सेल डेड हो रहे होते हैं, पेशेंट को पता नहीं चलता। आज भी हमने पेशेंट जो 1 महीना पहले किया तो उसको दोबारा बुला के CT स्कैन करके चेक किया है, उसमें ट्यूमर का कोई नामो निशान नहीं है। जंग से आए कैंसर के एक मरीज ने बताया कि कोई पैसा दिए बगैर उसका बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं PKI में भी कराया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा लेट किया लेकिन इलाज नहीं हुआ, कैंसर बन गया। बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं डॉक्टर का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अमले का भी, माई तक का भी, एक पैसे का भी किसी ने। पंजाब हुकूमत ने निश्तर अस्पताल मुल्तान समेत दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी ऐसी मशीनें नस्ब करने का मंसूबा बनाया है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ रईस अंसारी, जियो न्यूज़ लाहौर।